बोल वही जो मरहम बने, न हो जहर की धार। रिश्तों के इस बाग में शब्द ही है फूलों का हार। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है और आप सभी का स्वागत करता हूं वीके पोएट्री चैनल पर। मित्रों, कबीरदास जी के दोहे हम लोगों को जीवन में नई राहें हमेशा दिखलाती है। तो आइए आज कबीरदास जी के एक नए दोहे को विस्तार से समझते हैं, जानते हैं और परखते हैं अपने जीवन के प्रत्येक कसौटी पर। क्योंकि जीवन में सुखमय जीना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सुख से नहीं जी रहे हैं तो जीवन का भोग आप सही मायने में सभी भौतिक सुखों के रहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए पहले संत कबीरदास जी के इस दोहे को विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि संत कबीरदास जी आखिर अपने इस दोहे में हम लोगों को जीवन के कौन से मर्म को बताना चाह रहे हैं। तो मित्रों, संत कबीरदास जी कहते हैं, एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांसी। मित्रों, संत कबीरदास जी कहते हैं, एक शब्द ऐसा हो सकता है जो सुखों का खजाना खोल दे और वहीं एक शब्द दुखों की बारिश भी कर सकता है। एक शब्द से रिश्तों की गांठें खुल जाती है और वहीं एक शब्द गले में फांसी की तरह अटक जाती है। मित्रों, आप अपने जीवन में बहुत बार ऐसे देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आम लोगों के जीवन में घटती रहती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे टकराया रास्ते में और आपने उसे कुछ अपशब्द कहा कि अरे देख कर नहीं चलता, अंधा है क्या। तो आप समझिए कि आपके इन शब्दों का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो व्यक्ति कैसा आपको व्यवहार करेगा, क्या आपने कभी विचार किया, या उसके मन पे क्या गुजरेगा। वो कैसे आपसे व्यवहार करेगा और किस तरह से वो वापस दूसरे रास्ते या जहां से जा रहा है, जहां से आ रहा था वहां वापस जाएगा, क्या सोचते हुए जाएगा। कभी आपने विचार किया है? चलिए उस परिदृश्य को आप दोहराइए। सपोज कीजिए, आप मान लीजिए कि आपका कोई मित्र ही आपके रास्ते में आकर आपसे टकरा जाता है। आप झुंझला के बोलते हैं, चले अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरा समय खराब कर दिया, मुझे चोट पहुंचा दिया, मेरा क्षति कर दिया। अब आपका मित्र भी वैसा ही कुछ रिएक्ट करेगा, वैसा ही आपको अपने शब्दों से कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करेगा जो संघर्ष पैदा करेगा। कहेगा कि मैं देखकर नहीं, तुम देखकर नहीं चल रहे थे और मैंने तो सही दिशा पकड़ी थी, तुमने गलत दिशा पे आकर मुझे धक्का दिया। कुछ इस तरह से विवाद बढ़ सकता है। लेकिन आप अगर उसी परिदृश्य को आप दूसरे नजरिए से देखिए, अगर कोई मित्र आपसे टकराता है और आप कहते हैं, अरे चलो यार थोड़ा ध्यान देकर चलो, शायद तुमने देखा नहीं होगा और अगले बार से हम लोग ख्याल रखें कि रास्ते में एक दूसरे से टकराए नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। आप अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपको कोई बाइक गिरा देता है, आपको कोई साइकिल गिरा देता है और आप झगड़ पड़ते हैं कि मेरा साइकिल, मेरा बाइक क्यों गिरा दिया। आप उलझ पड़ते हैं उससे। लेकिन आप समझिए, उस घटना को अगर दूसरे तरीके से आप अगर हैंडल करते हैं तो आपका समय कुछ और होगा, आपके रिश्ते आपके इर्द गिर्द लोगों से कुछ और होगा, आप कुछ और नजरिए से देखे जाएंगे समाज में। तो संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में हम लोगों को यही बता रहे हैं। इस दोहे में 4 पंक्तियां हैं, चारों
और बेहतरीन है। पहली पंक्ति है, एक शब्द सुख खानी है। एक अच्छा प्रेम पूर्ण शब्द मन को शांति देता है। बिल्कुल सही बात है। एक शब्द दुख राशि, एक कटु शब्द जीवन में तूफान ला देता है। कोई आपको गाली दे देता है, आपके अंदर तूफान उमड़ पड़ता है, आप लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे को ऐसा बोल ही नहीं सकता वो, और आप लड़ पड़ते हैं। आगे जो पंक्ति है, संत कबीरदास जी कहते हैं, एक शब्द बंधन कटे। सही शब्द बोलकर हम अपने पुराने झगड़े मिटा सकते हैं। अगर वर्षों की लड़ाई है, वर्षों के संघर्ष के बाद कोई आपका बहुत पुराना दुश्मन भी अगर सामने से आकर कहता है कि चलो दोस्त, अब सभी पुरानी बातें भूलते हैं और आज से नए जीवन का आगाज करते हैं। हम लोग अपने जितने भी समस्याएं हैं पीछे छोड़कर फिर से एक होते हैं, और वो आपसे माफी मांगता है, कहता है मुझे माफ कर, अगर मेरे तरफ से कोई माफी हुआ, कोई गलती हुआ तो मुझे माफ कर दे। अब इसके बाद सोचिए, इसके बाद आप देखते होंगे पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। जो समय है आने वाला उन दोनों के बीच में, वो अलग हो जाएगा। तो मित्रों, संत कबीरदास जी ऐसे ही बहुत ही जीवन की गहरी बातें हम लोग को बताते हैं। उनका जो अगला पंक्ति है, जो चौथा पंक्ति है इस दोहे का, वो कहते हैं, एक शब्द गलफांसी। और गलत शब्द रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आप आजकल देख रहे होंगे कई ऐसे रिश्ते आप समाज में देखते होंगे जो छोटी सी बात होने पर बिखर गए हैं, टूट गए हैं। पति पत्नी के बीच में कोई ऐसा एक दिन आया जब गुस्से में एक दूसरे को उन्होंने कोई अपशब्द कह दिया, और आज वर्षों हो गए वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। माँ बाप से बच्चों का रिश्ता में ऐसे कोई बातें हो गई, कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों को कुछ ऐसे कड़वे शब्द कह दिए, उनके बच्चे बुरे मान जाते हैं। तो चाहे वो रिश्ते कोई भी हो, हमारे बच्चों के साथ रिश्ता है, हमारे भाई बहन के साथ जो रिश्ते हैं, हम लोगों का जो पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते हैं, दोस्तों के बीच में जो रिश्ते हैं, सभी रिश्तों में हम अपने शब्दों का ख्याल करें, शब्दों का चयन अवश्य उचित ढंग से करें, क्योंकि शब्द ही हमारे गले में हार बनकर पड़ता है। सच पूछिए तो फूलों का हार से भी बढ़कर शब्दों का हार है। अगर आप किसी को सही शब्दों से प्रशंसा करते हैं, सही शब्दों से उसकी आभगत करते हैं, उसकी स्वागत करते हैं, तो उससे बढ़कर और कोई फूल माला नहीं है। मित्रों, मैंने एक कविता लिखने की गुस्ताखी की है, चलिए मैं वो भी आपको सुनाता हूं। वो इस तरह है, कविता का शीर्षक है एक शब्द की बात। एक शब्द से दीप जले हैं, एक से फैली रात, एक से रिश्ते खिल उठते, एक से टूटे साथ। मीठे बोलो में छुपी है जीवन की हर शान, कड़वे वचन बना देते हैं महल को शमशान। कभी कहा था माफ करो, टूटे दिल जुड़ गए, कभी कहा था तू निकम्मा, अपने ही छूट गए। एक हंसी से मुस्कुराए थे, सूखे से कुछ फूल, एक ताना गिरा गया था, बरसों का सौ भूल। मोल यही जो फाहे बने, बोल वही जो फाहे बने, ना हो कटार की धार,
रिश्ते नाजुक धागे जैसे, ना करो इन्हें बीमार। बानी का वरदान है शब्द, इसका रखो मान। एक शब्द ही भाग लिखे, एक शब्द से अपमान। बोलो ऐसा जल न जाए किसी का मन कोई, शब्द तुम्हारे आईना है, बनो उजाला कोई। कबीर कहे समझा दो सबको, यह जीवन का राज, एक शब्द सुख खानी है, यही है सबसे बड़ा राज, यही है सबसे बड़ा राज। मित्रों, इस कविता के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ, संत कबीरदास जी को प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।